Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that सर हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है 5.2 का। ठीक है, तो जिन्होंने भी इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ जाएँ, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करें, देन यहाँ पे आ जाए देखने के लिए आराम से। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। तो सर क्यों ना हम स्टार्ट कर दें 13 से। हाँ सर ठीक है। तो सर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंक वाले कितने संख्या हैं, 3 अंक वाले, कहने का मतलब ऐसे कुछ जो 3 अंक के होते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे 3 अंक वाले कितने संख्या होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है, वो आपको बताना है कितने होंगे। तो सर जैसा कि हमारे पास सिचुएशन दे रखा है, क्योंकि ये एपी चैप्टर है तो एपी फॉर्म करते हैं फिर सोचेंगे कैसे बनाना है। सर सोचेंगे क्या, सोचेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है सर, तो जो भी हमारे पास सिचुएशन दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग एक एपी तैयार करते हैं। सर एपी क्या होगा, तो एपी हमारा कुछ ऐसा होगा, आप ये बताएं 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताएं जिससे कि जो 7 से डिविजिबल हो। क्योंकि हम ऐसा बोल रहा है कि 3 डिजिट के सारे नंबर्स चाहिए क्योंकि 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा। तो सर आई थिंक जो सबसे छोटा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है वो 105 होगा। क्या सही बात है? हाँ सर। सर दूसरा 112 होगा। ठीक है सर। तीसरा सर 190 होगा। ऐसे ही सर बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे नहीं पता हमें कितने, बहुत सारे होंगे। लेकिन आप ये बताएं कि सबसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। क्यों सर सबसे बड़ा ही क्यों? इसीलिए कि हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया और उसे 2-3 आगे ले लिया, क्योंकि हम एपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसमें सफल रहें। तो सर सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो कि आपको 7 से डिविजिबल है वो है सर 994। आई थिंक बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो सर कुल इतने नंबर्स होंगे। सर कितने दिख तो नहीं रही है, बीच में बहुत सारे डॉट 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 है, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स होंगे। हाँ सर वो तो होंगे। तो हमारे सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एपी तैयार है, तो उससे उसके हेल्प से हम लोग, आपके पास ए हो जाएगा, आपके पास डी निकल के आएगा, आपके पास ए एन निकल के आएगा। मतलब कि सर लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, डी भी है, बस देरी है निकालने की सर एन की। सर एन ही क्यों निकालना पड़ेगा? एन का मतलब होता है बाबू नंबर्स ऑफ टर्म्स, कि वो एपी में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है वो निकल के आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। इसके लिए एन निकालना जरूरी है जो कि नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे क्या रखा है सर, ये दे रखा है ए कितना है, फर्स्ट टर्म जो कि 105 है। ठीक है सर। डी क्या है? सर डी दे तो नहीं रखा पर हम लोग निकालते हैं कैसे करके, ए टू माइनस ए वन करके निकालते हैं। ए टू कितना है 112 और ए वन 105, तो निकल के आया सर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और सर आखिरी का टर्म क्या है, ए एन, जो कि लास्ट टर्म है हमारा, कोई एन सा टर्म है, तो सर 994 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें क्या चाहिए बाबू, हमें एन चाहिए कि नंबर्स ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने नंबर्स हैं। अगर वो निकाल लेना तो ये भी निकाल, तो अपने आप वो निकल जाएगा कि कितने 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ओके सर, तो फॉर्मूला क्या लगता है जब ऐसा कुछ होता है? तो एन इजकल्स टू ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। क्या सही है? हाँ सर सही है। सर ए एन कितना दिया हुआ है सर 994, 994 इक्वल टू सर ए कितना है, फर्स्ट टर्म था तो 105 दिया हुआ है, 5 जोड़ एन तो सर निकालना ही है, और डी कितना दे रखा है 7। सर 994 को ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। ओके कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब 105 जो कि यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे आएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। ओके सर। सर यहाँ पे जो 7 इंटू में है इसके साथ यहाँ पे आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, n-1। ठीक है, इसको घटाओगे तो 14 5 9 बचेगा इधर, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा, -7 सॉरी अपॉन 7 बचेगा इजकल्स टू n-1। कोई दिक्कत सर? यहाँ तक तो फिलहाल कोई दिक्कत आ नहीं रही है, हम सबको कोई दिक्कत दिख नहीं रही। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो सर इसको काटेंगे 7 से तो 1 फिर 2 7 127 आएगा। ठीक है हाँ बाबू ठीक है। अब सर माइनस का 1 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। इसीलिए n क्या हो जाएगा पता है? 127 प्लस 1 कितना होता है 128। मतलब कि 128 टर्म होंगे। n निकल गया, n का मतलब क्या होता है नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे सर 128 टर्म्स होंगे। तो अगर हम n फाइंड कर ले तो हम ये भी फाइंड कर चुके हैं कि इतने ही सारे नंबर्स हैं ही सर। कौन से? तो 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिविजिबल थे। तो क्या अंतिम लाइन हम ये लिख सकते हैं कि
देयर आर टोटल 128 numbers which is divisible by 7। क्या अंतिम लाइन ये लिख सकते हैं? हाँ। तो पूरा 128 नंबर है, सॉरी 3 डिजिट का नंबर लिखना हम भूल गए कि दे आर टोटल 128 3 डिजिट नंबर। क्या कौन सा है सर? 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो सर कुल 3 डिजिट नंबर 128 ही हैं कुल मिला के। 1 2 3 4 5 और 7 करते करते 128 नंबर होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि सर 7 से डिविजिबल है। आई थिंक बात समझ में आ रही है और ये सर सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो क्यों ना हम आगे की मूव कर लें, 14 पे मूव कर लेते हैं। ठीक है सर। तो ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन और इसे हम रीड कर लेते हैं। सर लिखा हुआ है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये जो क्वेश्चन है एज सेम एज 30 नंबर। जैसा अप्रोच आप 30 नंबर में लगाए हो सेम अप्रोच इसमें लगेगा। और मेरी माने तो आप एक बार खुद से ट्राई करें तब जाके देखिए। तुरंत क्वेश्चन देख के ये मत सोच ले कि सर हमसे तो बनने वाला है नहीं। कोई सा यूट्यूब उठाएंगे, कोई सा वीडियो लेक्चर उठाएंगे, वहाँ से लिख लेंगे, ख़त्म। तो ऐसा करना, ऐसा मत करो। पहले खुद से सॉल्व करो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, नहीं हो तब जाके यूट्यूब है आपके लिए। ठीक है। तो सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन का हिंदी पहले समझ लेते हैं। सर इसमें बोल रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच में, कहाँ से सर? 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं? सर 4 का मल्टीपल कहने का मतलब बाबू, 4 का मल्टीपल बच्चे में हम लोग जब छोटे थे तब ऐसा पढ़ते थे ना, 4 का मल्टीपल कौन कौन होता है सर? 4 का मल्टीपल 4 का टेबल होता है, 4 8 12 16 20 फलाना फलाना ढिमकाना। हाँ सर, हमें मल्टीपल तो अब समझ में आ गया, क्यों पहले से नहीं आता था? पहले से आता था पर भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो वही बताना है आपको कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमको सिचुएशन दे रखा है उसके हिसाब से एक एपी बना ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगी सर। ठीक है। तो सर एपी क्या बना सकते हैं हम लोग सर? आपको पता है कि सर 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो कि 4 का मल्टीपल है वो 12 है। 10 के तुरंत बाद 12 है, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर उसके बाद 20 होगा, फिर ऐसे सारे बहुत सारे नंबर्स होंगे। हमें नहीं पता सर, हम भी निकालेंगे, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और सबसे आखिरी नंबर 250 के तुरंत पीछे जो कि आपको 4 से डिविजिबल है वो 248 है। आई थिंक बात समझ में आती है? हाँ सर बात समझ में आती है। तो सर यही हमारे कुछ एपीज बन गए, जिसका फर्स्ट टर्म 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। और सर जो हमारा अंतिम टर्म है, जो कि लास्ट टर्म है, जो कि 250 से थोड़ा सा छोटा है, जो कि 4 का मल्टीपल है, वो 248 है। आई थिंक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। क्यों ना हम ए लिख लें, फर्स्ट टर्म 12। क्यों ना हम डी लिख लें सर? डी क्या है सर? A2 माइनस A1। सर डी कॉमन डिफरेंस है। A2 क्या है? 16 है, माइनस A1 12, कॉमन डिफरेंस 4 का निकल गया। अब अंतिम टर्म क्या है बाबू? सबसे अंतिम टर्म 248 है। ठीक है। अब एपी मेन वही है कि आप एपी बना लो। इस जो भी आपके सामने सिचुएशन दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एपी बना लो, उसके बाद आपको ही पता है कैसे बनने वाला है। देखने की वीडियो जरूरत है नहीं वैसे, तब पर भी आगे कुछ दिक्कत हो तो आगे कुछ सॉल्विंग करने में तो वो देख सकते हो आप। ठीक है सर। हाँ, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा पता है? एन निकालना पड़ेगा। सर क्यों एन ही क्यों निकालना पड़ेगा? एन निकालने से ये मालूम चलता है कि इस एपी में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। अगर वो निकल जाए कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, तो ये भी निकल जाएगा कि ये सारे पूरे नंबर्स कितने होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। हमने क्या लिखा? हमने 4 के छोटे से छोटा मल्टीपल लिखा जो कि 10 के बाद आता है। 10 के बाद आने वाला 4 का मल्टीपल 12 है सर, उसका 16 20। इसका हमने एक एपी बनाया, बीच में और सारे नंबर्स है, हमें पता नहीं, वही तो मालूम करना है कि इसमें पूरे कितने नंबर्स है। उसके लिए एन निकालना पड़ता है, और निकालने के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल्स टू ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे हमारा एन है 248, जहाँ पे हमारा ए है आपको 12 जोड़ एन निकालने का है, और डी है सर 4। जैसा कि आपको पता है हम 248 को ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके सर, ऐसे ही छोड़ दिए। प्लस का 12 यहाँ आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 4 इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एन माइनस 1 को हम ऐसे छोड़ेंगे। जैसे कि पता है सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 हो जाएगा 6, 4 में से 1 3 या 2 अपॉन 4। ठीक है, हाँ हाँ सर ठीक है। एन माइनस 1 जब इसको आप काटिएगा तो सर 4 5 और 9 59 से कट जाएगा। ठीक है, हाँ सर। सर माइनस का 1 यहाँ पे भेजें? हाँ भेज दो, प्लस का 1 हो जाएगा, एन लिखा जाएगा। इसीलिए क्या देख रहे हो आप कि एन कितना निकल के आ गया? 59 प्लस 1 कितना? 60। तो सर इस एपी में कुल 60 टर्म्स है।
ठीक है, मालूम चल गया। तो हमें ये भी मालूम चल गया कि 10 से 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं, क्योंकि 4 के मल्टीपल से कितने हैं। तो ऐसे 60 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 करते करते ऐसे ऐसे 60 नंबर हो सकते हैं सर। इसके बीच में सर पूरा नंबर मिला के सर 60 नंबर हो सकते हैं जो कि हमारा 4 का मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे क्या अंतिम में हम ये लिख सकते हैं कि देयर आर टोटल 60 number between 10 and 250 which is multiple of 4। सर क्या ये अंतिम का लाइन लिखना जरूरी है? जरूरी वैसे नहीं है, आप लिख दोगे तो इस क्वेश्चन का शोभा नंबर जो भी आपके टीचर है जिसको चेक करेंगे उन उनका नंबर देने का जो लहजा होगा वो बस बदल जाएगा। मतलब कि इसमें अगर अगर 5 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का सवाल है तो आपको अगर यहाँ तक लिखेगा तो ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर दे दे या कोई टीचर 3 नंबर भी दे दे, लेकिन यहाँ तक करोगे तो फिक्स सारे का सारा टीचर फुल नंबर देगा। तो आई थिंक बात समझ में आती है, 14 नंबर समझ में आता है सर हमें। तो 15 की ओर चलते हैं, मूव करते तुरंत। सर ये हमारा 15th क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। सर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इतना और इतना इक्वल। सर इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ समझने में गलती कर देते हैं और कुछ से कुछ आंसर निकालते रहते हैं। बहरहाल उनका आंसर निकलता नहीं है जल्दी, पर समझिए इसको ध्यान से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके टीचर आपके एग्जाम में, स्कूल से एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि n के किस वैल्यू पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 AP दे रखा है। फर्स्ट AP आप लोग देख सकते हो, सेकेंड AP यहाँ से, ठीक है। तो n के किस वैल्यू पे जो nth टर्म है ये दोनों AP का वो इक्वल होगा। कहने का मतलब जो हमारे पास 2 AP है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये जो 2 AP है, n के किस वैल्यू पे जो nth टर्म है मतलब कि an दोनों में इक्वल होगा वो निकालने का है। n के किस वैल्यू पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला AP है जो कि वहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके लिए हम कैपिटल A का डिनोट करते हैं, कैपिटल A से इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो सर कैपिटल A से क्या होता है सर, स्मॉल ए से क्या होता था फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे कैपिटल ए से बस कर लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट एपी का सर 63 है, ओके। अब डी क्या है सर, डी दोनों में सेम रहेगा, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, तो निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि 60 A2 65 है और A1 63 है। कितना होगा सर, सर ये हमारा 65 और 63 2 आएगा, ओके। हाँ सर, अब बताइए कि इतना समझ में आता है? हाँ सर आता है। ये हमारा फर्स्ट एपी का हो गया। अब दूसरा एपी देख लें, सेकेंड एपी का ए लिख लेते हैं जो कि फर्स्ट टर्म होता है, क्या है सर 3 है सर, ओके। तो इसका डी क्या है तो निकाल लेते हैं सर, A2 जो कि 10 है, A1 जो कि 3 है, निकालोगे तो 7 आएगा। तो आप ऐसा पूछ रहा है कि n के किस वैल्यू पे n इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ भी n इक्वल्स टू व्हाट, n के किस वैल्यू पे जो nth टर्म है मतलब कि an जो है हमारा, ये n और ये an आपस में इक्वल होगा n के किस वैल्यू पे। फर्स्ट एपी आपके सामने ऐसे कुछ दे रखा है, सेकेंड एपी आपके सामने कुछ ऐसा दे रखा है, तो कौन से नंबर n का मतलब होता है कि इस एपी का कौन सा टर्म और इस एपी का कौन सा टर्म, इस पे जो वैल्यूज होंगे वो दोनों में इक्वल होंगे। मतलब यहाँ भी 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 लिखा रहेगा, ठीक है। वही पूछा रहा है। ये कुछ रफ स्केच है आपके लिए। सर क्वेश्चन समझ में आ चुका है, इतना रफ स्केच बनाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। तो फिर से बोल दूँ, n के किस वैल्यू पे यहाँ पे जो an है nth टर्म है वो दोनों एपी में इक्वल होगा वो निकालने का है। तो हमें क्या दिया है वो बताइए। तो वी हैव हमें दिया है कि nth टर्म इक्वल है दोनों एपी का। हमें ये नहीं पता कि कौन से टर्म पे इक्वल है, पर ये तो पता है कि दोनों में an इक्वल है, nth टर्म इक्वल है। तो क्या इसका an को कैपिटल an लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। हमें ये पता है कि इसका an इक्वल टू इसका an है, पर किस टर्म पे, कौन से नंबर सब टर्म पे वो नहीं पता है, तो वो निकालना है। आप an को क्या लिख सकते हो सर, an का फार्मूला क्या होता है, तो a जोड़ n-1 इंटू डी। सर यहाँ पे एन का फॉर्मूला वही होगा और कुछ चेंज थोड़ी ना होगा। यहाँ पे बस कैपिटल ए था इसलिए कैपिटल ए लिखाया, ए जोड़ n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर ए कितना है, कैपिटल ए लिखा है मतलब कि फर्स्ट एपी की बात थोड़ी है, 63 लिखा हुआ है, प्लस एन तो निकालने का ही है। सर डी कितना है सर, D2 है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू ए कितना है, मतलब ए स्मॉल है, मतलब सेकेंड एपी की बात हो रही है। A3 है हमारा, प्लस एन तो निकालने का ही है, और डी हमारा शायद 7 है। सर शायद नहीं,
कॉन्फिडेंस के साथ 7 ही लिखा हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आगे अहेड यहाँ से सॉल्व करेंगे। 63 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, कर ही लीजिए इसको सॉल्व आप। तो 63 लिखा हुआ है, प्लस का प्लस दीजिए, 2 इंटू एन, 2n प्लस माइनस माइनस दो काम दो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो वही का वही उतारेंगे सर, 3 प्लस उतारेंगे। यहाँ पे 7 एकाम, 7 इंटू एन, 7n, फिर सर प्लस माइनस माइनस और 7 इंटू 1 7 होगा। पता है ना कैसे इंटू हो रहा है, इसको पहले इससे फिर इसको इससे, ठीक है ना। ये सब आता है ना। हाँ सर आता तो है, हम जब 10th के बच्चे हैं, वो सब तो आता ही होगा, ठीक है। बहरहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर कांस्टेंट टर्म 63 माइनस 2, तो सर 61 प्लस 2n होगा यहाँ पे, और यहाँ सॉल्व करेंगे सर तो 7n, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का साइन छोटा है, मतलब ये प्लस वाला छोटा है, तो -7 में से 3 जाएगा तो -4 होगा। ओके हाँ सर ठीक है। कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाते हैं और जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साइड रखते हैं। तो सर प्लस का 2n यहीं रख लेते हैं, और सर यहाँ प्लस का 7n है यहाँ पे आएगा, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा। ये -4 को ऐसे छोड़ दो, प्लस का 61 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 61। ओके दिख रहा है। हाँ सर, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -5n आएगा, इसकस टू जोड़ दोगे तो -65 आएगा। ओके दिख रहा है सर। माइनस से माइनस कैंसिल कर दे क्या, हाँ कर दो। n क्या आ गया, तो 65/5 आ गया, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15। तो सर n कितना आ गया, 13 आ गया। मतलब कि सर हमसे पूछ रहा था कि n के किस वैल्यू पे जो nth टर्म है ये दोनों में वो इक्वल हो जाएगा। तो सर n का वैल्यू 13 है, मतलब जो हमारा 13वां टर्म होगा इसका भी और इसका भी वो दोनों इक्वल होगा। जैसे कि इसमें मान लेते हैं 13 टर्म कुछ 105 निकल के आ रहा होगा, ऐसे सपोज एट मान लेते हैं, और इसका भी 13 टर्म 105 होगा। तो हमारा सर n निकल चुका है, जिसपे जो nth है, जो nth टर्म है, मतलब n की वैल्यू है, दोनों भी मोस्ट सेम थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। आप यही सॉल्यूशन, यही आंसर है हमारा। आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो सर यही रहा हमारा 15 का सॉल्यूशन। चलते हैं तुरंत हमारे नेक्स्ट सवाल 16 की तरफ। ओके सर, ये रहा हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन, और इसे भी पढ़ लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। सर कुछ लिखा हुआ ऐसा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। बच्चों कहने का ये मतलब है आपको एक एपी डिटरमाइन करने का, मतलब कि एपी फॉर्म करना है, ऐसा भी बोल सकते हो कि एपी बनाना है। सर एक एपी लिखने का है जिसका जो थर्ड टर्म है वो तो 16 लिखा हुआ है नॉर्मली, ठीक है सर, बट जिसका 7th टर्म जो है 12 अधिक है 5th टर्म से। मैं दोबारा बोल दूँ, जिसका 7th टर्म उसके 5वें टर्म से 12 अधिक है। तो जो भी लिखा हुआ है पहले उसको लिखते हैं, तब तो उस पर गौर किया जाएगा कि सर कैसे इसको सॉल्व करने का है। क्योंकि थर्ड टर्म हमारा 16 है तो उसको लिख लेंगे, मतलब A3 कितना है सर, 16 है, ये तो आराम से लिखा गया। और जो बोल रहा है कि जो हमारा सर 7th टर्म है जो कि A7 से डिनोट होता है, वो सर 5th टर्म से, मतलब कि A5 से 12 अधिक है, जोड़ का 12, ठीक है। सर बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हाँ करिए, नहीं तो ना करिए। जो हमारा 7th टर्म है 5th टर्म से 12 अधिक है, ठीक है सर, दोनों बात समझ में आ गया, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ सॉल्व करने से पहले कि किस किस स्टूडेंट के दिमाग में ये आया कि सर ऐसा क्वेश्चन, इससे पहले हम ऐसा सेम अप्रोच वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। बताओ ऐसा क्वेश्चन पता है, जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन था 5.2 का, उसमें आ चुका है। सेम अप्रोच से हमने डी निकाला था। तो सर इसमें भी क्या हम लोग डी निकालेंगे? हाँ, क्योंकि हमको एपी चाहिए, और एपी के लिए हमको ए और डी मांगता ही मांगता है। जब तक ए और डी नहीं रहेगा कोई एपी को लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो सर ए और डी चाहिए चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक्सप्रेशन से हम लोग डी निकालते थे, 10th में क्वेश्चन में भी सेम किए थे और इसमें भी सेम करने वाले हैं। अब आप हमें ये बताएं कि A7 को आप कैसे लिख सकते हो। तो सर हम लोग A7 को, ये हमारे पास दिया हुआ ना, दो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज करते हैं पहले। तो सर A7 को कैसे लिख सकते हो? तो A7 को सर A+6D लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि जनरल फॉर्म होता है। A5 तो हमारा A5, अच्छा ठीक है। A5 को भी कैसे लिख सकते हो आप ये बताओ। सर A5 को सर A+4 लिख देंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जोड़ 12 का जोड़ 12, ठीक है सर। अब ए वाले को यहीं पर रन दो, और यहाँ पे जो ए है प्लस का यहाँ ले आओ तो माइनस हो जाएगा। सर प्लस का 6D यहीं रहने देते हैं, और यहाँ का जो प्लस का 4D है यहाँ पे आएगा, माइनस का 4D हो जाएगा। बस 12 अकेला मात्र कांस्टेंट बचा है। सर ए से ए उड़ गया सर, +6D में से -4D जाएगा तो 2D बचेगा, इक्वल्स टू 12। इससे सर क्या साबित होता है कि डी कितना हो गया, डी हमारा सर 12/2 हो गया, क्योंकि काटने पे सर 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने डी तो निकाल लिया जो कि 6 आ गया। अब क्योंकि डी निकल लिया है तो हमको ए भी चाहिए, क्योंकि एक एपी फॉर्म करने के लिए ए और डी मैंडेटरी होती हैं।
तो सर आप इसकी खबर तो ले चुके हैं, तो इसकी खबर ना ले लें, ठीक है सर। आप ये बताओ, इसके बाद यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे। सर ए थ्री को कैसे लिख सकते हो जनरल फॉर्म? तो ए प्लस टू डी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ए थ्री दिया कितना हुआ है सर? 16 दिया हुआ है, ठीक है सर। ए नहीं पता सर, टू गुने सर डी पता चल चुका है, 6 है। तो 16 का 16 इसकल्स टू ए जो 6 दूनी 12। जब 16 में से प्लस का 12 यहाँ जाएगा तो माइनस का 12 होगा, माइनस का 12 होगा। ए अकेला बच गया बेचारा। तो सर अब 16 में से 12 जाएगा तो 4 ना बचेगा जी यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या मालूम चलता है कि ए की वैल्यू 4 निकल के आ रही है, ठीक है सर। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, तो हम लोग तैयार हैं ए पी लिखने के लिए। तो ए पी क्या लिख सकते हो आप? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा सर 4 है, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि 4 है। सर सेकेंड टर्म लिखने का है, थर्ड टर्म लिखने का है, फोर्थ टर्म लिखने का है, उतना नहीं लिखना है। आप थर्ड टर्म तक लिखो, फिर कॉमा लगा के डॉट डॉट कर देना, ठीक है ना। हाँ, तो सर फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन इसका डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 6 है, मतलब कि 4 में 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट टर्म तक पहुंचेंगे। तो सर 4 में 6 ऐड करेंगे तो सर 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर सर 10 में और 6 ऐड करें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 6, तो सर 16 हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के डॉट 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 करके लिख दो। एक तो ऐसा हो सकता है कि आप आंसर को ऐसे शो कर सकते हो, अपने मास्टर को दिखा सकते हो। कैसे सर? जैसा कि हमने लिखा। अगर आपको डायरेक्ट एपी नहीं लिखना है, आपका मास्टर बोल रहा है कि नहीं डायरेक्ट एपी नहीं लिख सकते, ये सब टर्म कहाँ से है वो भी बता, तो आप ये कर देना साइड में। मैं रफली साइड में बता देता हूँ, आप ये कर लेना। क्योंकि आपको ए निकल चुका है, डी निकल चुका है, तो ए तो हमारा ए ही होता है, A1 जो कि हमारा सर 4 है। A2 निकाल लेना सर, ए प्लस डी होता है। ए तो हमारा 4 है और डी हमारा 6 है, जो कि 10 हो गया। सर A3 निकाल लेना आप लोग, ए प्लस टू डी होता है इसका जनरल फॉर्म। ए है हमारा 4 जोड़ 2 और डी है 6, तो सर 4 जोड़ हम लोग 12 करेंगे, 6 दिन मार तो 16 आ जाएगा। 3 टर्म तक 3 टर्म तक निकालना, फिर लिखना इसीलिए ए पी इजकल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 और डॉट डॉट कर देना। तो ए पी हमारे पास फाइंड हो चुका है। या यहाँ तक भी करोगे तो सही रहेगा, अगर मास्टर बोल रहा नहीं हमको दिख रहा हो कि कैसे आए, तो ऐसे करके दिखला दोगे। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। यही था सर हमारा 16th क्वेश्चन नंबर। तो आई थिंक ऐसा करते हैं कि सारा जो भी 4 क्वेश्चन इस वीडियो पार्ट में बताया गया समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम सर आप पूरा क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 खत्म कर लेंगे। इसी के साथ सर अगली वीडियो में हमारा 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सर अब अलविदा लेने की समय आ चुकी है, वो घड़ी इसमें हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। तो सर नोट्स बनाते रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।